हेलो अगेन नयन। अरे कोई है? नयन! Somebody open the bloody door! देख क्या रहे हैं? चलिए, इससे पहले कि वो लोग आ जाए हमें भागना होगा। मैं इतना बड़ा रिस्क लेके आपको बचाने आई हूँ, स्टैचू की तरह खड़े। समझ में नहीं आ रहा आपकी जान खतरे में या फिर मरने का बहुत शौक है आपको। आपकी दी हुई कसम मैं तोड़ रहा हूं नयन। अगर आपको कुछ हो गया तो क्या करूंगा आपकी कसम का? पर ये लड़की और अब वो सब मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अभी बस इतना जान लीजिए, आपका और मेरा दुश्मन एक ही है, नौयाल। हाँ, इसलिए आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। और मैं आपको बचाने क्यों आई हूँ? क्योंकि अब आप और मैं, हम दोनों मिल के नाम से बदला लेंगे और उसके लिए आपका जिंदा रहना जरूरी है। अब चलिए, गाड़ी का इंतजाम कर दिया है मैंने, चलिए। चलिए। आज वक्त पे नहीं आए होते तो मेरी लाश पड़ी होती आज यहाँ पर। लेकिन नयन मुझे बचाना क्यों चाहती है? और ये कौन है? ये भी मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। चलिए आइए, बैठिए। चलो, किसका वेट कर रहे हो? बोला था ना, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकते। चलो जल्दी। पढ़ ले बाबा। आप है यहाँ? थैंक गॉड। जल्दी चलिए, आसपास जो भी ढंग का हॉस्पिटल है वहीं ले चलिए। नयन की हालत खराब है। क्या हुआ मैडम को? उस पल्ले बाबा ने कुछ किया क्या? इसलिए डर के मारे भाग गया। क्या प्रलय बाबा भाग गए? हाँ, अभी देखा मैंने, एक औरत के साथ गाड़ी में बैठ के भाग गया। आप कहते पूछा करो सर। नहीं, इस वक्त नयन का ट्रीटमेंट ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले इस गॉड फॉरसेकन हॉस्पिटल से दूर जाना होगा हमें। सबके सब मिले हुए हैं, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रहा है यहाँ। इसलिए उस इंस्पेक्टर ने मुझे इस कमरे में लॉक कर दिया। इससे पहले कि वो लोग वापस आ जाए हमें जाना होगा। लेट्स लीव क्विक। एक तरफ की औरत मुझे हॉस्पिटल से बचाकर न जाने कहाँ ले जाना चाह रही है, और दूसरी तरफ वो नयन। पता नहीं इतना सब होने के बाद भी उसने मुझे क्यों बचाया। क्या सोच रहे गुरुजी? तुमने कहा तुम्हारी नयन जो है वो तुम्हारी दुश्मन है। क्या दुश्मनी है उसके साथ? मैं आपको जहाँ ले जा रही हूँ वहीं सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे आपको। फिलहाल आप बस इतना याद रखिए कि आपकी जान बचाने के बदले में आपको भी मेरी मदद करनी होगी। नहीं, नयन ने बचाया है मुझे।
और तुम पे मैं भरोसा करूं ऐसी कोई वजह बनती नहीं है। क्या मतलब है? मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा ना तो मैं किसी की भी बात का भरोसा नहीं करने वाला। वो मेरे भक्त, इतना सब कुछ किया मैंने उनके लिए और आखिर वही मेरे खिलाफ हो गए, मारने लगे मुझे। एक बात समझ में आ गई है, इस दुनिया में ना हर किसी का अपना एजेंडा है। बहुत सही है, सबका एजेंडा समझ गया, बस नॉन का एजेंडा नहीं समझ पाए। वो आपको बचाना नहीं चाहती थी गुरुजी, बल्कि वो तो खुद आपको मार के अपना बदला पूरा करना चाहती थी। तभी तो उसने उस इंस्पेक्टर को रोका था। वरना सोचिए, इतनी रात गए पूरे हॉस्पिटल में कोई और क्यों नहीं बचाने आया आपको? नॉयन ही क्यों आई? अरे मोहन, जरा बिंसी से पूछना ना शुजो के कमरे के पलंग की चादर बदली कि नहीं। अब नॉयन को ना वो सफेद डिजाइन वाली चादर बहुत पसंद है, अलमारी में ही होगी। ठीक है। हाँ? जेठीमा, हाँ? ओ जेठीमा, आपने नॉयन और शुजो को फोन किया? जरा पूछिए ना कहाँ पहुँचे वो लोग। हाँ छोटू ठामी, खाने की सारी अरेंजमेंट्स हो गए, पता नहीं ये लोग कहाँ पहुँचे, कब से वेट कर रहे हैं हम। एक बार फोन लगाना, पूछना कहाँ तक पहुँचे। हाँ फोन हाँ। करती हूँ। ये क्या कर रही थी तुम पोलूमी? दिए की तकलीफ दूर कर रही थी। बुझने ही वाला था ना, तो सोचा मैं बुझा देती हूँ। ये तुम नहीं, किसी और की बातें तुम्हारी जुबान पर हैं। तुम जो चाहती हो ना पोलूमी, वो कभी नहीं होगा। हाँ, लेकिन इंस्पेक्टर को रोकने के बाद वही तो मुझे वहां से लेके भाग रही थी। सबको नॉयन पे ही भरोसा करना है, मुझ पे नहीं। आपको नॉयन से बदला लेना है या नहीं, बस इतना बताइए। देखिए खुद को, कहाँ सोने के सिंहासन पे बैठने वाले बाबा प्रलयनाथ, जिनके 11 मिलियन फॉलोअर्स थे। 12 और कहाँ गली के कुत्ते की तरह पिटने वाले आप। किसने किया ये सब? नॉयन ने। ये क्या कर रही है छोटो जेठी? दिए में तेल डालने से दिए की उम्र लंबी नहीं हो जाएगी। छोटो जेठी माँ, हवा का एक झोंका आएगा और दिया बुझ जाएगा। धरी की धरी रह जाएगी ये सारी तैयारियां। नॉयन नहीं आ रही है छोटो जेठी। शाओली उसे आने नहीं देगी। हाँ, वो जो भगवान जैसा स्टेटस था आपका, क्या वो वापस आ पाएगा? नहीं। कौन खींच के लाया आपको आसमान से जमीन पर? नॉयन। क्या आप लोग जानते हैं, ये एक खूनी है। और ये सब भूल गया, बस इतना याद है कि उसने थोड़ी देर के लिए आप पे दया दिखा दी। वो भी तो नॉयन की कोई चाल हो सकती है ना? ये कुत्ता ही उसे खा जाएगा जिंदा। उसको है ना मैं तड़पाना चाहता हूँ, तड़पा तड़पा के मारना चाहता हूँ, तभी मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। गुड, पर उससे पहले आपको मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? बच्चा। मुझे अपनी कोख में बच्चा चाहिए। छोटू ठामी, दादा आप लोग आ गए। आपको पता है हम लोग कब से वेट कर रहे हैं। आधे से ज्यादा जन तो चले गए, लेकिन हम लोग बहुत एक्साइटेड है आप दोनों से मिलने के लिए। आपने कहा था ना
कि बोधी के आने के बाद ही माँ जगदार्थी का विसर्जन होगा। हमने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए, बोधी को बस माँ का बोरोन करना है। अच्छा, बोधी कहाँ है? हाँ बेटा, नयन कहाँ है? गाड़ी में बैठी हुई है क्या? बुला उसको। अरे तुम दोनों को एक साथ बोर्न करना होगा, बुलाना उसको। बोरोन डाला की जरूरत नहीं है छोटू ठाम्मी। देखा, मैंने कहा था ना, नयन नहीं लौटेगी। शाओली उसे इस घर में लौटने देगी ही नहीं। गलत सोच रहे हो छोटो माँ। बल्कि अब अगर शाओली दी यहाँ आना चाहेंगी तो मैं उनके रास्ते का कांटा बन जाऊंगी। नयन आ गई है भाई, शाख बजाओ, उल्लू फरी दो। मतलब शाओली इसे रोक नहीं पाई। यहाँ पे रहूंगा मैं। चलिए अंदर। ये क्या जगह है? मंदिर है? मूर्ति नहीं है वहां पे, गर्भगृह खाली पड़ा हुआ है, गंदा धूल मिट्टी है। मैं नहीं रह सकता यहाँ पे। क्या करेंगे मूर्ति का आप? कितने बड़े भक्त हैं सबको पता है। यहाँ रहेंगे तो पुलिस की नजरों से बचे रहेंगे। और ये लीजिए, हॉस्पिटल से उठाए थे मैंने, पहन लीजिए। डोंट टॉक रबिश विथ मी, समझ में आ रहा है? मैं पता है मेरे क्या ठाट हुआ करते थे। बिस्तर से उतरता था तो 10 नौकर तैयार रहते थे जूते पहनाने के लिए। सोने की थाली में खाना खाता था मैं। और ये जो कपड़े दे रही हो ना, वो एकदम कड़क इस्त्री वाले मिला करते थे मुझे। धोते थे, खाते थे, पीते थे। पास्ट टेंस हो चुका है गुरुजी। प्रेजेंट टेंस ये है, ये चोट के निशान। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, कम से कम कुछ दिन के लिए तो आपको इसी महल में रहना है। रहिएगा यहाँ, आराम से ऐश कीजिए। मैं नहीं रह सकता, बहुत गंदा है। और रही बात नयन की ना, उसे मैं खुद ही ढूंढूंगा और सजा भी दे दूंगा। तुम्हें रहना है, तुम रहो यहाँ, मैं जा रहा हूँ। वो वैसे भी अब तक घर पहुंच गई होगी, मैं उसे वहीं जाकर पकड़ लूंगा। नयन से मिलने की परमिशन आपको तभी मिलेगी जब आप मेरा काम पूरा कर देंगे। काम करना था ना तुम्हारा? क्या बच्चा चाहिए मेरे से? आओ नजदीक आओ। ना शुजो, सच्ची एक तो देर से आया, ऊपर से ऐसा मजाक कर रहा था। बोरन डाला की जरूरत नहीं है, ऐसा मजाक कोई करता है भला बता? अरे घर की लक्ष्मी आई है, उसका बोरन नहीं करेंगे हम? जब इस घर की लक्ष्मी आएगी तब कीजिएगा बोरन, मैं अब वो नहीं उठाऊंगी। शुजो बाबू ने सही कहा, बोरन डाला हटा दीजिए। अच्छा, कौन है घर की लक्ष्मी? शाओली दी। शाओली दी है इस घर की लक्ष्मी। तो कौन हो तुम? जिंदा रहना है तो अपनी औकात में रहना।
मैं उन लड़कियों जैसी नहीं जिन्हें तूने अपनी हवस का शिकार बनाया था। अगली बार ऐसी हरकत की बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारी खोपड़ी के भी बाल कच्चे उड़ जाएंगे। कौन हो तुम? हाँ? वो भूत? ये तुम क्या कह रही हो नयन? नॉन घर वापस भी नहीं आना चाह रही थी छोटो टम्मी। आई हैड टू फोर्स हर, क्योंकि मैंने माँ जगतधात्री से मन्नत मांगी थी नॉयन को सही सलामत घर लौटना होगा। फिर वो अपने हाथों से माँ का बौरन करेगी, विसर्जन भी तभी होगा। विसर्जन के बाद ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। क्योंकि सूर्य बाबू और अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। छोटी थामी, माँ का बोरन तैयार कीजिए। ये इस घर में मेरी आखिरी जिम्मेदारी है। इसे निभाने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। चुप, एकदम चुप। अब और इस घर से निकलने की बात कही ना तो मैं इस घर में तुम सबसे उम्र में बड़ी हूँ, सबके कान भरोड़ सकती हूँ मैं, नॉयन तुम्हारे भी। उधर से यहाँ कैसे आ गई तू? कहा ना मैंने, मेरी मर्जी के बिना कहीं नहीं जा सकते तुम। नहीं जाऊंगा। एक बात बताओ, तुम भूत हो ना, तो नयन तुम्हारी दोस्त होनी चाहिए, क्योंकि सारे भूत तो नयन के दोस्त हैं। तो नयन बेटा, तुम पर तो बाबा भूतनाथ का वरदान है। जिन्हें कोई नहीं देख सकता उन्हें तुम देख सकती हो। फिर जिसने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया, कभी तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, अपने सीने में हजारों जख्म समेटे तुम्हारे साथ खड़ा रहा, उसकी सच्चाई तुम नहीं देख पाए। बेटा, तुम दोनों पति पत्नी हो, जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाना है तुम्हें। किसी की झूठी बात पर विश्वास करके तुमने सूर्य पर विश्वास नहीं किया, उसे गलत समझा बेटा। हाँ बूढ़ी, और बिना कुछ जाने आपने दादा को पराया कर दिया। ये कह दिया कि वो शाओली दी के पति है, आपके नहीं। अरे सही तो कह रही है। इसके जाने के बाद सूर्य की और शाओली की पूरे विधि विधान के साथ शादी हुई है, इसी जगह पर। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम जाओ। ये देखो, इनका हाल देखो। तुम्हारी छोटो माँ जो तुम पर जान छिड़कती थी, शाओली के जादू ने इनका ये हाल कर दिया, इनका मति भ्रम कर दिया है। और उस शाओली की बात पर विश्वास करके तुम सूर्य पर शक कर रही हो। ये सब बातें बाद में भी हो सकती है छोटो ठाम्मी। नॉयन की तबीयत अभी ठीक नहीं है। इनफैक्ट उनकी याददाश्त पूरी तरह वापस नहीं आई है। जब वो परिंदा बनकर यहाँ आई थी, बस वहीं तक याद है उन्हें, उसके आगे का नहीं। सो प्लीज डोंट फोर्स हर। तो फिर बूढ़ी को ये सब कैसे याद है? शाओली दी ने मुझे बताया। कि उनकी और सूर्य बाबू की शादी हो चुकी है, और अब इनकी जिंदगी में मैं सिर्फ एक दूसरी औरत हूँ। अच्छा, शाओली दी ने कहा शादी हुई, उन्होंने ये नहीं कहा क्यों हुई। अरे दादा ने शादी कोई शौक में नहीं किया, वो शादी एक सौदा था। आपको पता है, शाओली दी ने हमें कहा था कि आप उनकी कैद में हैं। और बूढ़ी, सिचुएशन ऐसी थी कि आपकी माँ ने खुद ये शादी अरेंज करवाई। शाओली दी ने हमें ब्लैकमेल किया था कि अगर दादा ने शादी नहीं की तो वो आपको
मार डालेगी। तुमने कभी सुना है नयन कि एक माँ अपनी बेटी की सुहाग का सौदा करे, मगर उन्हें मजबूरन करना पड़ा अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए? हाँ नयन, ये लोग सब ठीक बोल रहा है। हम जानता है तुम हम पर विश्वास नहीं करेगा। हम बहुत बिग मिस्टेक किया रे वो शाओली के ऊपर विश्वास करके, लेकिन अभी हम खुद विटनेस है। हाँ, ये शादी सिर्फ तुम्हारा जान बचाने के लिए हुआ था। हाँ नयन, और वैसे भी इस शादी का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि तुम लोगों का तलाक तो कभी हुआ ही नहीं ना बेटा। क्योंकि डिवोर्स के पेपर्स पर तुम्हारा जो सिग्नेचर था वो फर्जी था। वो शाओली ने फर्जी सिग्नेचर किए थे। और दादा ने ये प्रूव भी कर दिया कि वो साइन नकली था। मतलब लीगली आप दोनों का डिवोर्स हुआ ही नहीं है बौदी। हाँ नयन, और तुम्हारी शादी जब टूटे ही नहीं तो उस शादी का तो कोई वजूद ही नहीं है ना। शादी के कोई मायने ही नहीं है। समाज की नजर में, कानून की नजर में, हम सब की नजर में सूर्यो की पत्नी तुम हो, सिर्फ तुम। शाओली दी ने सूर्य बाबू को अलग करने के लिए इतना बड़ा खेल खेला। मान लिया कि वो शादी झूठी, और उस रात का क्या? शाओली दी ने कहा कि आप दोनों के बीच, क्या वहां भी उन्होंने आपके साथ जबरदस्ती बस कीजिए नयन, मैं चीख चीख कर कह रहा हूं उस रात क्या हुआ था मुझे कुछ याद नहीं। इतना जरूर याद है कि मैं अपनी मर्जी से शाओली के नजदीक कभी गया ही नहीं। उसने मेरे आंखों पे हाथ रखा और फिर मुझे कुछ फ्लैशेस आए। आपने खुद अभी कहा कि शाओली ने कितनी बड़ी साजिश की है, जिसके जादू ने अच्छों को अपने वश में कर लिया है। उसके लिए झूठा सीन क्रिएट करना कौन सी बड़ी बात है? हॉस्पिटल में मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था, पर आपने सुना? मुंह फेर के चली गई आप। आपने कैसे मान लिया ना कि आपके होते हुए सूर्यो किसी और से प्यार कर सकता है, किसी और को छू सकता है, कोई और उसके बच्चे की मां बन सकती है? क्या मेरा प्यार इतना कमजोर लगा आपको? अगर अब भी आपको शक है मेरे कैरेक्टर पर, मेरे प्यार पर, मां जगद्धात्री का कसम खा के कहता हूं, मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूं ना, सिर्फ आपसे।